अब जिस फिल्म को IMDb में 8.4 की रेटिंग मिली हो और वो एक थ्रिलर सस्पेंस फिल्म भी हो, तो ऐसी फिल्म हमारे फिल्म कुछ हटके के सेक्शन में ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आज हम चर्चा करेंगे तेलुगु थ्रिलर सस्पेंस फिल्म एजेंट साई निवास अथ्रेया की। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। एजेंट साई निवास अथ्रेया फिल्म जो कि 2019 में रिलीज हुई थी, उसे हम बहुत पहले अपने इस सेक्शन में ऐड करके इस पर वीडियो बना सकते थे, लेकिन जैसे कि हमारे इस फिल्म कुछ हटके सेक्शन का एक रूल है कि साउथ की सस्पेंस मिस्ट्री फिल्म होने के साथ साथ वो फिल्म यूट्यूब पर हिंदी में भी अवेलेबल हो, तभी उसे हम अपने इस सेक्शन में ऐड करते हैं। इसलिए अभी तक हमने इस बेमिसाल फिल्म पर चर्चा नहीं की थी, लेकिन कल रात ये फिल्म यूट्यूब पर हिंदी में रिलीज हो चुकी है, इसलिए हम आज इस फिल्म पर डिस्कस करने के लिए रेडी हैं। डिटेक्टिव फिल्म्स हमेशा से एक बड़ी ऑडियंस को अपनी तरफ आकर्षित करती आई है। हॉलीवुड ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के हर फिल्म इंडस्ट्री में डिटेक्टिव एजेंट्स पर अच्छी फिल्में बनी हैं, और डिटेक्टिव फिल्में मतलब ढेर सारा थ्रिल, सस्पेंस और एक बड़ी मिस्ट्री जिसे फिल्म के अंत तक के लिए बचा के रखा जाता है। FBI। एजेंट साई निवास अथ्रेया के लीड रोल्स में है नवीन पॉलिशेट्टी, जिन्होंने टाइटल रोल प्ले किया है, जिसमें उनका साथ दिया है श्रुति शर्मा, श्रद्धा राजगोपालन, रामदत्त और कृष्णेश्वर राव ने। डिटेक्टिव एजेंट वाली फिल्मों की जब बात आती है तो शर्लॉक होम्स की फिल्म्स को डिटेक्टिव्स का गुरु कहा जाता है, और उनकी फिल्मों में कॉमेडी के लिए खास जगह होती है। इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्म में इंटरेस्ट बनाने का काम करती है। कहने का मतलब है फनी सीन्स और थ्रिलिंग मोमेंट्स का मिक्सअप फिल्म की एक्साइटमेंट को फीका नहीं पड़ने देती है। लेकिन क्या हर डिटेक्टिव फिल्म इसी प्रकार से बनाई जाती है? शायद नहीं, क्योंकि अगर हम भारतीय फिल्मों या सीरियल के महान डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी की बात करें तो वहां आपको कॉमेडी नहीं मिलेगा। ब्योमकेश बख्शी अपने केसेस को बड़ी ही सावधानी के साथ, सीरियसनेस के साथ इन्वेस्टिगेट करते थे, जहां फनी एलिमेंट्स के लिए ज़्यादा जगह नहीं होती थी। हाँ, थोड़ा सा माहौल को हल्का करने के लिए इन फिल्मों और सीरियल्स में ब्योमकेश बख्शी के असिस्टेंट को थोड़ा फनी दिखाया जाता था, लेकिन ब्योमकेश बख्शी ज़्यादातर सीरियस रहते थे। LIC एजेंट हो। वहीं हॉलीवुड के शर्लॉक होम्स अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी हल्की फुल्की कॉमेडी करते ही थे। एटलीस्ट अगर आप रॉबर्ट डाउनी जूनियर वाले एपिसोड्स देखें तो वहां तो आपको एक अलग शर्लॉक होम्स देखने को मिलेगा। तो हमने दो तरह के डिटेक्टिव एजेंट्स की बात की, एक जो फनी और एक जो सीरियस है, यानी हमारा देसी ब्योमकेश बख्शी। अब अगर फिल्म एजेंट साई निवास अथ्रेया की बात करें तो यहाँ जो हमारा डिटेक्टिव है वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर वाले किरदार से ज़्यादा क्लोज दिखाई पड़ता है, जो एक इंटेलिजेंट, तेज तर्रार, सिचुएशन को जल्दी समझने वाला डिटेक्टिव है। फर्क बस इतना है कि शर्लॉक होम्स की तरह ये डिटेक्टिव वर्ल्ड फेमस नहीं है। ये अब भी अपनी पहचान बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, और इसे तलाश है एक ऐसे केस की जो उसके करियर को 4 चांद लगा दे। हॉलीवुड फिल्म्स में जब कोई इन्वेस्टिगेशन होती है तो डिटेक्टिव की एक अहम भूमिका दिखाई जाती है, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होता। डिटेक्टिव्स को पुलिस सपोर्ट के नाम पर कुछ नहीं मिलता, जो कि इस फिल्म में भी देखने को मिलता है। फिल्म की शुरुआत में ही फिल्म का हीरो जिस प्रकार से अपने नई असिस्टेंट को हॉलीवुड की फिल्में दिखाकर जासूसी के गुण सिखाता है, वो काफी फनी लगता है। This is not a suicide, it's a cold-blooded murder. अगर हम इंडियन डिटेक्टिव फिल्म्स की बात करें जहां डिटेक्टिव को फनी भी दिखाना है, तो ज्यादातर स्क्रिप्ट में उनके काम करने के तरीके को लेकर ही फन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप बादशाह फिल्म ले लीजिए। फिल्म में शाहरुख खान एक डिटेक्टिव है, छोटे मोटे केस से गुजारा करता है, लेकिन ऑफिस का सेटअप ऐसा करके रखता है जैसे वो बहुत बड़े बड़े केसेस हैंडल करता है, और यही सारी चीज़ें फिल्म को फनी बनाती हैं। अब उसी चीज़ को अपने स्टाइल से इस फिल्म में भी दिखाने की कोशिश की गई है, जो कि यूनिक है। एक जासूस को कैसा दिखना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए, इन सब बातों को जिस प्रकार से फिल्म का हीरो यानी अथ्रेया अपनी असिस्टेंट को समझाता है, वो कमाल है। ये सीन्स दो बातें साबित करती है। पहला कि फनी होने के बावजूद ये डिटेक्टिव दिमाग का बहुत तेज है और किसी भी सिचुएशन को जल्दी समझ लेता है। दूसरा कि लाख होशियार होने के बाद भी उसको कोई पूछता नहीं है। उस दिन उंगुल में कुछ तो जरूर हुआ है। डिटेक्टिव फिल्म्स में हीरो की गुणवत्ता दिखाने के लिए एक दो सीन्स क्रिएट किए जाते हैं ताकि दर्शक उसके व्यक्तित्व को अच्छे से समझ सके, और उस किरदार के इंटेलिजेंस को दिखाने के लिए कुछ छोटे मोटे केसेस को उसके द्वारा सॉल्व करते हुए दिखाया जाता है। ये चीज़ आप हर डिटेक्टिव फिल्म में देख सकते हैं। तो इस फिल्म में भी डिटेक्टिव की स्मार्टनेस को दिखाने के लिए, उसके टैलेंट को दिखाने के लिए भी दो सीन्स रखे गए हैं।
पहला, जब वो एक मर्डर केस में लड़की की लाश देखकर उस कमरे की चीज़ों को देखकर सारा केस सॉल्व कर देता है, और दूसरा, जब वो एक आदमी से पहली बार मिलता है और 5 मिनट में ही उसके घर से लेकर ऑफिस तक के सारे कच्चे चिट्ठे बता देता है। इस तरह के सीन्स के लिए अच्छी राइटिंग और स्क्रीन प्ले बहुत ज़रूरी होती है, ताकि कोई भी बताई गई हुई चीज़ फेक ना लगे। और इन दोनों ही सीन्स की इन्वेस्टिगेशन को बेहतरीन तरीके से क्रिएट किया गया है। डिटेक्टिव का ओवरकोट पहनना, हाथ में खाली कॉफी का मग लेकर घूमना और जाते वक्त ऑफिस की लाइट्स खुली छोड़ देना, ये दर्शाता है कि वो अपने काम के प्रति न केवल पैशनेट है बल्कि उसे एंजॉय करता है और खुद को एक बड़ा डिटेक्टिव दिखाने की कोशिश भी करता है। लेकिन डायरेक्टर ने इस किरदार को थोड़ा फनी भी बनाया है, जिसके लिए उसके मुंह पर प्याज के छिलकों को डालने जैसा सीन भी रखा गया है, जिसे क्रिएटिव तरीके से दिखाया जाता है कि उसे कोई सीरियस नहीं लेता। आप हॉलीवुड थ्रिलर फिल्मों के फैन हैं तो यहाँ आपको कई ऐसी फिल्मों के नाम भी सुनने को मिल सकते हैं जिन्हें आप जरूर देखना चाहेंगे अगर आपने वो फिल्में ना देखी हो तो। फिल्म में असली मोड़ तब आता है जब डिटेक्टिव के दोस्त से उसे पता चलता है कि एक इलाके में एक के बाद एक लगातार मर्डर्स होते जा रहे हैं जिनका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है और आज तक उन लाशों की शिनाख्त भी नहीं हो पाई है। यहाँ से फिल्म एक इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है और डिटेक्टिव इसे सॉल्व करने में लग जाता है। अब क्योंकि ये एक सस्पेंस मिस्ट्री फिल्म है तो कहानी को हम यहीं विराम लगाते हैं ताकि आप फिल्म को अच्छे से एंजॉय कर सकें। शेरलॉक होम्स एक कहानी का किरदार है। एजेंट साई श्रीनिवास अत्रेया असली है। एक्टिंग की बात करें तो डिटेक्टिव के रोल में नवीन पॉलीशेट्टी के जबरदस्त अभिनय की सराहना आप भी जरूर करना चाहेंगे। उनके हाव भाव, उनकी डायलॉग डिलीवरी उनके किरदार को मजबूत बनाती है। उन्हें अपने इस रोल को बहुत बैलेंस करके चलना था, जिसमें फनी होने के साथ साथ उन्हें एक सीरियसनेस भी रखनी थी ताकि उनकी इन्वेस्टिगेशन फेक ना लगे। ऐसे किरदार को उन्होंने बड़ी बारीकी से निभाया है। ये एक ऐसा किरदार था जिसमें थोड़ी ज्यादा सीरियसनेस या थोड़ा ज्यादा फनी होना इस किरदार को फीका बना सकती थी, लेकिन नवीन पॉलीशेट्टी ने इस बैलेंस को अंत तक बनाए रखा। फिल्म की एक्ट्रेस श्रुति शर्मा ने भी अपने रोल को कमाल का निभाया है। यहाँ वो असिस्टेंट के किरदार में थी और ये अच्छी बात है कि उनके इस रोल को ज़बरदस्ती रोमांटिक बनाकर अपने बॉस के साथ फ्लर्ट करते नहीं दिखाया गया। फिल्म के एंड तक लीड हीरो हीरोइन के कैरेक्टर्स को वैसे ही रखा जाना बहुत कम फिल्मों में देखने को मिलता है। श्रुति शर्मा ने अपने इस रोल में एक अलर्ट असिस्टेंट के सारे गुणों को जोड़े रखा है और अपने इस किरदार को अच्छे तरीके से निभाया भी है। डेड बॉडी के पास कैसे दिखता है? ये क्राइम सॉल्व करना आपके बस की नहीं है। फिल्म के स्क्रीन प्ले की चर्चा करना भी जरूरी है। एक थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म में अच्छे स्क्रीन प्ले से ही सीन्स में थ्रिल भरा जा सकता है। कई बार एक मामूली सीन भी अच्छे स्क्रीन प्ले के कारण देखने वाले को एक्साइट करता है। एक कहानी को आप कितने इंटरेस्टिंग तरीके से लोगों के सामने पेश करते हैं वो बेहद ज़रूरी है, जिसमें स्क्रीन प्ले की अहम भूमिका होती है। और इस फिल्म में भी स्क्रीन प्ले बहुत टाइट है। किसी भी सीन में ठहराव नहीं देखने को मिलता और आपको कहानी से डिस्कनेक्ट होने का मौका नहीं मिलेगा। फिल्म का डायरेक्शन बहुत अच्छा है। हर एक डिपार्टमेंट पर डायरेक्टर ने अपनी पैनी नज़र बनाए रखी है, फिर चाहे वो एक्शन सीन्स हो, एक्टिंग हो या फिर स्क्रीन प्ले। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक भी अच्छा है और 1-2 मिनट के सीन को केवल बैकग्राउंड म्यूजिक पर निकाला गया है, जिसके लिए ये ज़रूरी है कि बैकग्राउंड म्यूजिक पावरफुल हो ताकि बिना डायलॉग्स के भी सीन अटपटा ना लगे। तो अगर आप ये फिल्म देख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने फिल्म नहीं देखी है या हिंदी में देखना चाहते हैं तो रेडी हो जाइए एजेंट अत्रेया के इस दिमाग हिलाने वाले केस के लिए। फिल्म के बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो। लाइक मी ऑन फेसबुक, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए